आजकल हर घर में एक पेशेंट आपको गांठ का, थायराइड का, ओवरी सिस्ट, यूट्रस सिस्ट, लुप्मा या अन्य शरीर पर कोई गांठ वाला व्यक्ति आपको ज़रूर मिल जाएगा। और वो बहुत सारा इलाज कराते कराते थक जाते हैं और अंग्रेज़ी डॉक्टर उनको ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं। तो ऐसे में हम आपको एक ऐसी वनस्पति बताने वाले हैं जिसके प्रयोग से आपको ये यूट्रस की गांठ, ओवरी सिस्ट या बॉडी पे किसी भी प्रकार की लुप्मा सिस्ट, ब्रेस्ट सिस्ट इत्यादि जो गांठें हैं या ट्यूमर्स हैं वो सारे बैठ जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आप इस वनस्पति के बारे में जानें और इनका उपयोग करें और इसकी उपयोग मात्रा क्या है उसके बारे में आप जानें। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को और ऑल पर क्लिक करें। शायद ये वनस्पति आपने सभी लोगों ने देखी होगी, परंतु आप इसके गुण धर्म, इसके नाम से परिचित नहीं हैं और आप इसको ऐसे ही जानकर छोड़ देते हैं। तो इस वनस्पति को हम कचनार के नाम से जानते हैं, जिसकी कचनार गूगल बटी या टैबलेट आयुर्वेद में बनाई जाती है, जो क्लासिकल टैबलेट है। ये जो सभी कंपनियां इस टैबलेट को निर्माण करती हैं और इस टैबलेट का उपयोग शरीर में किसी भी ग्लैंड, ग्रंथि या मेंद है उसको काटने का या बैठाने का ये काम करती है। तो हम जानते हैं इस वृक्ष या इस वनस्पति के बारे में। ये वृक्ष रोड के किनारे या खाली पड़े जगहों में आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं और ये भारतवर्ष में सभी जगह ये पाए जाते हैं। तो इसकी छाल, जो ऊपरी छाल है, ये थोड़ी ब्राउन रंग की होती है और इसकी छाल की जो रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं, क्योंकि इसकी छाल बहुत ही मजबूत और रेशेदार होती है। कुछ इस प्रकार आप देख लें, हमने इसकी छाल ऑलरेडी निकाल रखी है और इसको हम छाल आज ले जाने वाले हैं क्योंकि हमें किसी पेशेंट को देना है। तो ये रंग भेद में कचनार 3 प्रकार का होता है: सफ़ेद रंग का कचनार, लाल रंग का कचनार और पीले रंग का कचनार। औषधि दृष्टि से ये लाल रंग के कचनार का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कचनार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस कचनार का बॉटेनिकल नाम बोहिना वेरीगेटा है और इसको हिंदी में कचनार, कंचन, गौरी अला और इंग्लिश में इसको माउंटेन अबोनी के नाम से, संस्कृत में काचनार, शोक पुष्पा, यमपत्र, सलकेशरी, गंठकारी, नेपाली में ताकी इत्यादि नामों से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इस वृक्ष को किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। इसके फूल आप देख लें, सफ़ेद रंग के या पीले रंग के या फिर लाल रंग के हो सकते हैं। और इसके पत्ते 2 हार्ट की तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे 2 दिल एक में जुड़े हों। और इसकी जो फलियां हैं ये लंबी होती हैं, उसके अंदर के बीज थोड़े से चपटे रंग के निकलते हैं। कुछ इस प्रकार आप देख लें। इसको पहचानना बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसकी उपयोग में हम इसकी छाल, इसकी पत्तियां और इसके बीजों का करते हैं। अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय गुणों के बारे में। काचनार जख्म को भरने वाला, जख्म को सुखाने वाला, स्तंभक, मूत्र संग्रहणी, रक्त स्तंभक, मेदो रोग, कुष्ठ रोग, गंठमाला या ग्रंथियों की सूजन, ट्यूमर या सिस्ट इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। ये काचनार रुक्ष और पित्त विकार, पिदर, श्वास, काश को ये नष्ट करने वाले होते हैं। सिर दर्द होने पर आप इस कचनार की छाल ले लें और इसका कलक बनाकर माथे पर रखते हैं तो सिर दर्द में आराम होता है। इसकी सूखी हुई टहनियों की राख या इसके कोयले को आप मंजन की तरह दांतों पे मसलते हैं तो आपके दांतों का दर्द और उनका पीलापन दूर होता है। इसकी छाल और अनार के फूलों का काढ़ा बनाकर इसका कुल्ला करने से मुंह के छालों में लाभ होता है। इसके फूलों का काढ़ा पीने से आपकी खांसी में लाभ होता है। इसके काढ़े की 20 ml की मात्रा दिन में 2 बार पीने से आपकी किसी भी प्रकार की खांसी क्यों ना हो उसमें बहुत ही आराम होता है। खून साफ करने के लिए भी इसके फूलों और इसकी छाल का प्रयोग किया जा सकता है। 10 से 20 ml की मात्रा में आप इसका काढ़ा ठंडा करके इसमें शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से खून साफ होता है। फोड़ा फुंसी, स्किन प्रॉब्लम, खाज खुजली भी दूर हो जाती है। जिनके मासिक धर्म
के ठीक प्रकार से नहीं आते या रुक रुक के आते हैं, कभी कभी रक्तस्राव भी ज़्यादा हो जाता है। तो आप ऐसे में इसके फूलों का काढ़ा बनाकर पीने से अत्यधिक रक्तस्राव में बहुत ही लाभ होता है। तो इसका काढ़ा आप 20 ml की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। इस वनस्पति का उपयोग घंटमाला में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। इसकी छाल का 20 ml की काढ़ा में और 1 ग्राम सोंठ का चूर्ण मिलाकर आप सुबह और शाम पिला दें तो आपके गले की गांठों में बहुत ही लाभ देखने को मिल सकता है। और 250 ग्राम इसकी छाल का चूर्ण और 250 ग्राम चीनी मिलाकर आप रख लें और सुबह और शाम 5 से 10 ग्राम की मात्रा में आप पानी या दूध के साथ सेवन करते हैं तो घंटमाला रोग दूर हो जाता है। आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है, आपको कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, आपको कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी पेट में अफारा या गैस बनी रहती है। ऐसी समस्या होने पर आप लाल कचनार की जड़ का काढ़ा करीब 10 से 15 ml की मात्रा में दिन में 2 बार पिलाने से आपके पाचन तंत्र विकार ठीक होते हैं। पेट में गैस या अफारा होने पर आप इसकी जड़ का काढ़ा 20 ml और 1 से 2 ग्राम अजवाइन का चूर्ण डालकर पिलाने से पेट की गैस और अफारा ये सारे दूर हो जाती हैं। पेट में कीड़े होने पर आप इसके जो पत्ते हैं या जड़ है इन दोनों का काढ़ा बना लें और 10 से 20 ml की मात्रा में आप सेवन करवाते हैं दिन में 1 बार तो आपके पेट के जो कीड़े हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। कब्ज होने पर आप इसकी कलियों के बने हुए गुलकंद को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में खाने से कब्ज या कॉन्स्टिपेशन की समस्या से आपको निजात मिलती है। अगर आपको ये गुलकंद ना बना सको ना खा सको तो आप इसकी जो पत्तियां हैं इसकी कलियां हैं उनको तोड़ लें और इसका छाया में सुखा लें और इसकी सुखाकर इसका चूर्ण कर लें 2 से 5 ग्राम की मात्रा में आप और इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाने से आपकी कब्ज की जो समस्या है वो दूर होती है। खूनी बवासीर होने पर आप 2 से 5 ग्राम इसके सूखे हुए फूलों का चूर्ण कर लें और बराबर मात्रा में यार मक्खन और मिश्री मिला लें और दिन में 2 से 3 बार आप सेवन करने से आपकी खूनी जो बवासीर है उसमें विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप जामुन रीठा और इसकी छाल को आप पानी में उबालकर और इससे जो गुदा है उसको आप धुलाई करते हैं तो खूनी बवासीर में बहुत ही आराम होता है। गुदावरंश या कांच निकलना, ऐसे में आप इसकी तने की जो छाल है उसको पीसकर गुदा पर लगाते हैं तो आपके गुदावरंश में भी लाभ देखा जा सकता है। 1 से 2 ग्राम इसके फूलों की जो कलियां हैं उसका चूर्ण बनाकर आप सेवन करते हैं तो लिकोरिया में भी फायदा देखने को मिल सकता है। इस वनस्पति में जख्म को भरने और सुखाने की प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती है। तो आप इसकी जड़ ले लें और चावल के धोन का जो पानी है उसके साथ पीसकर घाव पर आप लगा दें और ऊपर से पट्टी बांध दें तो देखेंगे कि वो जख्म आपकी बहुत जल्दी शोधन होकर रोपण हो जाती है। घाव पर आप इसकी छाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसकी छाल का पेस्ट बनाकर आप लगा दें तो उससे भी आपका जो घाव बहुत अच्छी तरह भर जाता है। इसके फूल पत्तियां अगर इसकी ना मिले तो इसके तने का या इसकी ऊपरी छाल है उसको आप ले लें, इसका काढ़ा बनाएं, उस काढ़े से आप जख्म को धोते हैं तो आपकी जख्म बहुत अच्छे से या जल्दी से भर जाती है। यह जख्म भरने में बहुत ही कारगर औषधि मानी जाती है। शरीर में जब रक्त पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर से कहीं भी ब्लड निकलने लगता है तो उस ब्लड को रोकने के लिए आप इस कचनार का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके सूखे हुए फूलों का जो चूर्ण है और उसमें 1 चम्मच आप शहद मिलाकर दिन में 3 बार चटवाएं तो आपके रक्त पित्त में बहुत ही लाभ देखा जा सकता है। ये बहुत ही रक्त स्तंभक का भी गुण रखती है ये औषधि। तो आप इस औषधि के बारे में जानें और इसका प्रयोग करें। इसके फूलों का काढ़ा बनाकर पिलाते हैं तो आपके पेशाब में आने वाला खून रुक जाता है, पेशाब खुलकर आती है। इसका काढ़ा आप दिन में 2 बार 20 ml की मात्रा में सेवन करवाएं तो आपकी जो पेशाब है वो खुलकर आने लगती है और जो पेशाब में खून आ रहा था, ब्लड आ रहा था वो भी रुक जाता है।
इस काचनार या इस वनस्पति का उपयोग रसोली गांठ या ट्यूमर इत्यादि को बैठाने या पकाने या उनको नष्ट करने के लिए प्रसिद्ध औषधि मानी जाती है। इसी की कचनार की एक कचनार गूगल भी बनाई जाती है, तो जो सारी क्लासिकल जो कंपनियां हैं उसको तैयार करती हैं। तो यह आप बाज़ार में आपको बनी बनाई भी उपलब्ध हो जाती है। तो आप इस कचनार की जड़ को ले लें और उसको चावल में धुले हुए पानी के साथ पीसकर, और आप जहाँ भी आपको रसूली है, गुल्फ है, ट्यूमर है या सिस्ट है, वहाँ आप ऊपर बांध दें। अगर वो पकने वाली है तो जल्दी पक जाएगी, और अगर बैठने वाली है तो इसकी छाल से वो जल्दी बैठ भी जाती है। अगर इसकी छाल ना मिले तो आप इसके फूल और पत्तियों का चूर्ण भी आप ले सकते हैं, और उसका प्रयोग दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं 2 ग्राम की मात्रा में। तो भी आपके अगर कैंसर की भी गांठ है या रसोली है या ट्यूमर है किसी भी प्रकार का, तो उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा देखने को मिल सकता है। ऐसे ही बाज़ार में कचनार गूगल वृद्धि कवटी आरोग्यवर्धिनी इनका आप यूज करते हैं, और साथ में आप कचनार की छाल और गोरखमुंडी इनका काढ़ा बना के आप सुबह शाम यूज करते हैं, तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ हो या ट्यूमर हो, ओवरी सिस्ट हो, यूट्रस सिस्ट हो, ये सारी नष्ट हो जाती हैं। तो आप इसका यूज करके ज़रूर देखें। ये योग में अपने सारे पेशेंटों को ये करवाता हूँ, इसमें आपको लाभ ही मिलता है। जब आप इन औषधियों का उपयोग करें तो पेशेंट का पेट साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अदर जो औषधियाँ हैं, सहायक औषधियाँ हैं, जैसे पंचसकार चूर्ण है, अभ्यरिष्ट है, अमलताज का गूदा है, त्रिफला है, इत्यादि औषधियों के द्वारा भी आप पेशेंट का जो है पेट साफ रखें और इन औषधियों का यूज करें, तो उनके शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ या ट्यूमर क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाती है। शरीर में जलन होने पर आप इसकी 5 ml की मात्रा में इसकी छाल का रस निकाल लें, और 2 ग्राम आप जीरा मिलाकर, या इसके 250 mg से लेके 500 mg तक आप इसमें कपूर मिलाकर दिन में 2 बार पिला दें, तो शरीर में किसी भी प्रकार की जलन क्यों ना हो, शांत हो जाती है। तो आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। घाव में अगर कीड़े पड़ जाते हैं, घाव सड़ जाता है, बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है, तो आप ऐसे में इस जो पीले कचनार है उसके पत्ते, छाल और बीजों को छिड़के में पीसकर उसका लेप कर लें और घाव पर आप लगाएं, तो जो अंदर के कीड़े हैं वो मर जाते हैं और आपकी जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। और इसके छाल का चूर्ण या पत्तों का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में, और काढ़ा 50 ml की मात्रा में हम यूज में ला सकते हैं, और इसकी जड़, तना, पत्तियां, छाल आदि यूज में लाया जाता है। तो इस औषधि को आप पहचानें और इसका प्रयोग करें। तो ये औषधि ज़्यादातर ट्यूमर, सिस्ट, गुल्फ इत्यादि को नष्ट करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। तो आप इसका प्रयोग करके देखें, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।